चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल के सत्र में। यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपके जन्म समय विशेष में चंद्रमा यदि कर्क राशि में विद्यमान रहे होंगे तो ही यह राशिफल आपको विशेषतया प्रभावी रूप से अपने जीवन में घटित होता हुआ नजर आएगा। पुनः एक बात और कि यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वह सर्वदा शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर है। किसी भी प्रकार से कुछ भी स्वयं से जोड़ अथवा घटा करके विषयों को नहीं रखा गया है। तो आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। वस्तुतः वार्षिक राशिफल में 3 चीजें प्रमुखतया यहाँ पर आपके लिए निकल करके आती हैं। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि वर्ष में एक बार होता है। तदुपरांत राहु जो कि अभी आपके मई महीने में गोचर करने वाले हैं, तथा शनि यह भी 2.5 वर्ष में एक बार जो है राशि परिवर्तन करते हैं। अतः इन 3 ग्रहों का मुख्य जो गोचर है इसका प्रभाव के साथ साथ अन्य ग्रहों का भी जो भी राशि परिवर्तन अथवा यथा भाव स्थिति है उसको भी समग्र रूप से यहाँ पर विचार करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं आपके लग्न भाव से। देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सुखम, इस प्रकार से हमारा लग्न भाव यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे जन्म कुंडली बनी हुई है, यहाँ पर यह जो पहला भाव है यह जो है लग्न का द्योतक होता है। तो लग्न से ही व्यक्ति का समग्र देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम आदि जो बतलाया गया है वह आपके लग्न से विचारणीय विषय हैं। अर्थात आपकी शारीरिक आरोग्यता हो गई, शारीरिक संतुष्टि हो गई, पुनः इसी भी प्रकार से आप समाज में रह कर के कैसा कार्य करेंगे, समाज में जय पराजय मान सम्मान आदि सभी विषयों का जो है द्योतक यह आपका लग्न भाव होता है। अब यहाँ पर आपके लग्न भाव में वर्तमान काल में लग्न में मंगल बने हुए हैं। मंगल अभी 1 महीने और आपके लग्न राशि में ही विद्यमान रहेंगे, क्योंकि यह मंगल नीच राशि के हैं और आपके लग्न भाव में ही बने हुए हैं। जब तक मंगल का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता है तब तक आपको शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा संभल करके रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल व्यक्ति को चोट चपाट आदि से संबंधित स्थितियों में संलग्न कराता है। तो गाड़ी वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखें और अगले यह जो जनवरी फरवरी तक का महीना है यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। इसके पश्चात जैसे ही मंगल आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे आपकी शारीरिक आरोग्यता, समाज में आपको एक अलग ही ज़्यादा मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आदि चीज़ों की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव से गोचर करेगा और मंगल यहाँ पर आपका कर्मेश भी है, धन भाव में जाकर के गोचर करेगा। अतः यहाँ पर आपको फाइनेंस वाइज करियर वाइज जो चीज़ें हैं उनमें अत्यधिक सपोर्ट देखने के लिए प्राप्त होगा जीवन में, और धन का संचय भी, क्योंकि और विशेषतया सर्वकारीय धन जो होता है उसका संचय भी इस वर्ष में आप विशेषतया करते हुए स्वयं को प्राप्त करेंगे। पुनः आते हैं बृहस्पति के गोचर की चर्चा पर। तो बृहस्पति अभी आपके पंचम भाव में सप्तम दृष्टि से देख रहे होंगे। यदि आप देखेंगे तो वर्तमान में यह जो बृहस्पति ग्रह है अभी लाभ भाव में विद्यमान है, किंतु लाभ भाव से इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके पंचम भाव में पड़ रही है। यहाँ पर आपके पंचमेश मंगल भी हैं। तो जब तक अभी मंगल आपके लग्न भाव में विद्यमान है तब तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चिंता, व्यर्थ की चिंता, क्योंकि मंगल जब पंचमेश होकर के निर्बल स्थिति में है तो व्यर्थ की चिंता का होना स्वाभाविक है। किंतु अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, बृहस्पति लाभ भाव में होकर के बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देते हैं। यहाँ पर आपके लिए मई 2025 तक की स्थिति में बृहस्पति आपके लाभ भावस्थ ही हैं। अतः जब लाभ भाव का बृहस्पति आपके पंचम भाव को देख रहा है तो यह संतान की प्राप्ति का योग है। पुनः जो छात्र वर्ग है उनको अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तदुपरांत मानसिक रूप से भी, क्योंकि मंगल आपका भले ही निर्बल है किंतु यह बृहस्पति की जो दृष्टि है यह आपको मानसिक रूप से मजबूत करेगी, तथा शिक्षा, संतान एवं मानसिक पक्ष को यह व्यवस्थित किए हुए है। किंतु जैसे ही बृहस्पति का गोचर जो है यह आपके 12वें भाव में होगा, तो चूंकि जो बृहस्पति हैं यह आपके भाग्येश हैं और भाग्येश के साथ साथ षष्ठेश हैं,
अतः देवगुरु बृहस्पति का 12वें में जाना, भाग्येश का 12वें में जाना, यह कहीं न कहीं जो छात्र वर्ग हैं, उनके लिए विदेश आदि से संबंधित स्थिति में संलग्न कराते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर अतिचारी होकर के जब 12वें भाव में हो रहा है, तो जो लोग अब्रॉड सेटलमेंट अथवा विशेषतः अध्ययन के लिए अब्रॉड जाना चाहते थे, कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई-लिखाई करना चाहते थे, उनके लिए मई 2025 के बाद से एक अत्यधिक शुभद संयोग बनता हुआ नज़र आ रहा है तथा यहाँ पर आपके लिए मनोनुकूल स्थिति का लाभ भी होगा। तदुपरांत बृहस्पति का गोचर जैसे ही अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो बृहस्पति आपके 12वें भाव में अर्थात मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। तदुपरांत मिथुन राशि से होते हुए बृहस्पति आपके लग्न भाव में आएंगे। तो लग्न भाव में मिथुन से कर्क का यह जो आप देखेंगे यह अक्टूबर महीने में, और यहाँ पर 2 महीना आपके लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के होंगे। और यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि यह जो देवगुरु बृहस्पति है यह अतिचारी होकर के वक्री हो रहे हैं। अतिचारी होकर के वक्री होने का अर्थ यह है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो समाज में संघर्ष, युद्ध, पुनः सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन अर्थात एक व्यापक स्तर पर संसार में कुछ न कुछ विशेष घटना हमें देखने के लिए प्राप्त होती है। चूंकि यह आपका भाग्येश है, अतः आपके भाग्य में अतिचारी मतलब अधिक रूप से चरने वाला, मतलब एक दोगुना बढ़ोतरी, मतलब एक अचानक से भाग्योदय का समय यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक ऐसे होंगे जिनका अक्टूबर से दिसंबर के यह जो गोचर अवधि है इस मध्य में विवाह भी होने वाला रहेगा, क्योंकि यह आपका भाग्येश है और षष्ठेश भी है। अतः आपके जो भी शत्रु हैं उनका भी इस गोचर अवधि में समापन होगा, जैसे ही बृहस्पति राशि परिवर्तन मई 2025 के बाद से करेंगे। यदि आपके ऊपर कुछ लंबे समय से ऋण चला आ रहा था तो उसकी भी समाप्ति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर मात्र से ही होती हुई नजर आएगी। धार्मिक कार्यों में आपकी संलग्नता विशेषतः दिखाई देगी तथा विदेशों में आपका जो क्रियाकलाप है अथवा विदेशों से लाभ आदि से संबंधित स्थिति भी, विदेश में भाग्योदय भी यहाँ पर आपका देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं शनि के गोचर से, अर्थात शनि के राशि परिवर्तन की ओर। तो यहाँ पर अभी आपके लिए जो शनि है वह अष्टम भाव में है, और जब भी शनि अष्टम भाव में होते हैं तो आपके लिए ढैया लगा करके रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह आपके लिए शुभद है कि आपके जो शनि है वह अष्टम भाव से गुजरते हुए आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वस्तुतः सदाष्टमस्थो शनिरिष्टदः स्यात्, ऐसा एक सिद्धांत है, अर्थात शनि 8वें भाव में अच्छा ही परिणाम देते हैं। किंतु यहाँ पर यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं, क्योंकि शनि को दंड का कारक माना गया है, शनि न्याय का देवता है, परिश्रम का देवता है, तो इस कारण से यहाँ पर आपके यदि शनि जन्म कुंडली में विद्यमान नहीं है तो उपरोक्त सारी चीज़ें आपको यह ढैया अवधि में विशेषतः देखने के लिए प्राप्त हुई होगी। अतः ढैया से जैसे ही शनि की समाप्ति हो रही आपके भाग्य भाव में जाकर के गोचर करेंगे तो यह एक आपके लिए शुभद संयोग माना जाएगा। भाग्य का शनि जो है आपके भाग्य में यदि कुछ रुके हुए कार्य हैं तो उनमें भी प्राप्ति करवाने के लिए यह द्योतित करता है। तदुपरांत राहु से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाए तो राहु का जो गोचर है वह 18 मई 2025 के दिन यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर राहु चूंकि वक्री गति से चलती है, तो यहाँ पर वस्तुतः राहु को जाना यदि मार्गी गति से होते तो राहु यहाँ मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करते, किंतु राहु केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत गति से चलते हैं, इसलिए यह जो आपको भाग्य भाव से राहु दिख रहा होगा यह आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। अष्टम भाव का राहु शनि के राशि में जा रहा है, तो वस्तुतः धन लाभ से संबंधित क्षेत्र में गुप्त धन प्राप्ति की और कुछ गूढ़ जानकारियों की ओर अथवा कुछ रहस्यमयी चीज़ों की इच्छा रखने के लिए, विशेष जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनके लिए यह जो राहु का अष्टम भाव में, अथवा उन लोगों के लिए भी यह बहुत ज़्यादा अच्छा है जो लोग शेयर आदि में इन्वेस्ट करते हैं। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी विषयों में अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। किंतु यदि राहु अच्छे नहीं है तो यहाँ पर आपको अचानक से हानि भी देखने के लिए प्राप्त हो सकती है, शारीरिक रूप से कष्ट भी हो सकता है, क्योंकि 8वें का राहु चोट चपाट आदि दिलवा सकता है, इसलिए राहु से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। पुनः चूंकि यहाँ पर आपके जो शनि है वह आपके सप्तमेश और अष्टमेश होकर के भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, अतः दाम्पत्य जीवन से संबंधित स्थिति में भी आपको विशेषतया जो है सुखद
स्थिति का अनुभव देखने के लिए प्राप्त होगा। पुनः देवगुरु बृहस्पति का जो पंचम दृष्टि है, जब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर करेंगे तो इनकी पंचम दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित घर, गाड़ी, वाहन आदि जो भी हैं, इन चीज़ों की प्राप्ति भी इस गोचर अवधि में हो सकती है। पुनः देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। तो किसी भी प्रकार से यदि कुछ अटका हुआ कार्य है, उसकी पूर्ति इस गोचर अवधि में आपके लिए बनती हुई नजर आती है विशेषतया। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए जो है संपूर्ण रूप से वार्षिक लादेश की स्थितियाँ थी, और जो भी पक्ष है छोटी मोटी चीज़ें वह हम मासिक राशिफल जो है उसमें देखते रहते हैं। प्रमुखतया जो आपके लिए फलादेश थे वो यही थे। अब यहाँ पर आपको राहु तथा मंगल दोनों से संबंधित उपाय के तौर पर सबसे पहली बात, मंगलवार तथा शनिवार के दिन आप जो है हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन करें, और विशेषतया राहु के उपाय के तौर पर आपको यहाँ पर ओम भाम भीम भौं सह राहवे नमः इस बीज मंत्र का राहु के प्रतिदिन जप करना चाहिए। तदुपरांत आप चाहें तो शनि का भी, क्योंकि शनि आपके अष्टमेश हैं, अतः अष्टमेश होने के कारण, और यह जो शनि है यह आपका मार्केश भी है, और मार्केश की दशा में यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनि अच्छे नहीं है तो ये कष्ट भी दे सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप शनि का बीज मंत्र भी जप करें। शनि, राहु, मंगल उपरोक्त तीनों के लिए आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 3 पाठ करें, और शनिवार एवं मंगलवार के दिन सुंदरकांड एवं हनुमान जी के मंदिर यदि दर्शन करते हैं जाकर के, तो किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट आपको नहीं होगा। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आने वाला यह जो वर्ष है यह आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ महादेव।